एप 83 ड्रैगन किंग लॉन्गजिंग खुद एक मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली कलाकार था। मूल उपन्यास के वर्णन के अनुसार उसकी प्रतिभा आशीष वर्मा से कम नहीं थी। यदि उसकी प्रतिभा कमजोर होती तो लाइट हाउस कंट्री जेल में बंद बूढ़ा आदमी उसे सभी मार्शल आर्ट और विभिन्न अनोखी गुप्त तकनीकें नहीं सिखाता। ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए जो यून ने सोचा कि क्या वह मार्शल पावर के मामले में भी भारी बढ़त हासिल कर सकता है, जिससे उसकी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाएगी। रेयांश मेहता ने अपने होंठ चाटे। ऐसी बातें सोचना अभी जल्दबाजी होगी। जाओ इन्हें सुलझाओ, यह मामला खत्म होना चाहिए। सबको मार डालो, पीछे मत हटना। रेयांश मेहता समय का अंदाजा लगा रहा था। अधिकारी शायद आने ही वाला था और जुआघर के राजा का परिवार भी प्रतिक्रिया देगा। वर्तमान में उन्हें रंगपुर के साथ सीधे टकराव से बचने के लिए ड्रैगन हॉल मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना था अधिकारी, जिससे बहुत परेशानी होगी। इस बार आशीष वर्मा पीछे रह गए। रेयांश मेहता की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्हें आधा कदम भी पीछे नहीं छोड़ा। बाकी लोग ड्रैगन हॉल के बचे हुए 5 सदस्यों की ओर आंधी की तरह दौड़ पड़े। पहले प्लैनेट स्क्वाड अभी भी वार्म अप की स्थिति में था, अपना पूरा जोर नहीं लगा रहा था और थोड़ी देर और खेलना चाहता था। अब उन्होंने अपने जीवन भर के कौशल का आंधी की तरह प्रचंड रूप से प्रदर्शन किया। इस क्षण ड्रैगन हॉल के शेष सदस्यों को अंततः समझ में आया कि असमानता का क्या अर्थ है। प्लैनेट स्क्वाड ये सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के मास्टर हैं, जिनके पास सिर्फ 1 दर्जन या 20 साल की साधना थी। वे किसी भी तरह से कोई मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्हें एक तरफा कुचल दिया गया, यहाँ तक कि उनमें जवाबी कार्रवाई करने की भी शक्ति नहीं बची। जब आप अंडरवर्ल्ड को रिपोर्ट करते हैं तो याद रखें, जिसने आपको मारा वह प्लैनेट स्क्वाड का कोई व्यक्ति था। दूसरे वरिष्ठ भाई ने इस समय पदोन्नति करना नहीं भूला, एक काले कपड़े पहने आदमी से कहा जिसकी आंखें भय से भरी थीं। फिर उसने निर्दयतापूर्वक उसकी हत्या कर दी। गृहदस्ता गृहदस्ता। काले कपड़े पहने वह आदमी जिसने उल्का हथौड़ा का इस्तेमाल किया था उन्मादपूर्ण ढंग से बुदबुदाया। जब वे पहली बार मिले थे तो उन्होंने इस नाम का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब यह एक दुष्स्वप्न बन गया था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। उसने उल्कापिंड हथौड़ा घुमाया, लेकिन पहले बड़े भाई की मुट्ठियों ने उसे रोक दिया। फिर एक सिर के वार से उसकी खोपड़ी फट गई और एक कराह के साथ उसकी सांस पूरी तरह से रुक गई। लंबी कृपाण लिए काले कपड़े पहने आदमी ने घबरा कर कहा, हम बस एक कदम दूर थे। रेयांश मेहता मर जाता या कम से कम एक वनस्पति बन जाता। मिशन पूरा हो जाता। ऐसी अप्रत्याशित घटना कैसे घट सकती है? अगर हमें ये पता होता तो हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। खुफिया जानकारी गलत थी। रेयांश मेहता बेकार नहीं है, उसे मारना मुश्किल है, सचमुच बहुत मुश्किल। ऐसा क्यों हो रहा है? वह इस नतीजे को स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसका दिल धड़क रहा था। साथ ही उसने अपनी जीवन भर की परम विद्या का भी इस्तेमाल किया। लंबी कृपाण को समुद्र से निकले बाढ़ के अजगर की तरह चलाते हुए छोटे बवंडर की ओर वार किया, लेकिन पूरी ताकत से लदा छोटा बवंडर मानो वज्रपात की तरह उसकी लंबी कृपाण को चीरता हुआ निकल गया। एक झटके के साथ उसने अपना आखिरी वार उसके गले पर किया। एक हल्के से थपकी के साथ लंबी कृपाण वाले काले कपड़े पहने आदमी का गला चकनाचूर हो गया। लंबे भले का इस्तेमाल करने वाले काले वस्त्रधारी व्यक्ति की हालत और भी खराब थी। जंगली भिक्षु के झांगलियू स्वर्ण शरीर के सामने उसका भला मानो किसी तूफान की तरह बेकार था। जंगली भिक्षु ने उसके हमलों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अपने शरीर से उसे सहन किया। जंगली साधु ने हाथ बढ़ाया, भाले की डंडी पकड़ी और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर उसने टूटे हुए भाले की नोक उस लंबे भाले वाले काले कपड़े पहने आदमी के दिल में घुसा दी। बस इतना ही। काले कपड़े पहने आदमी को ऐसा लग रहा था मानो उसका सामना किसी शैतान से हो गया हो। और आखिरी काले कपड़े पहने आदमी को और भी तेज लिटिल वल्लविन ने निपटा दिया। इस बिंदु तक ड्रैगन हॉल के सभी 10 डार्क ड्रैगन गार्ड, ड्रैगन हॉल के दावान जिले की मुख्य शक्ति जो रेयांश मेहता को रोकने और मारने के लिए आए थे, नष्ट हो गए थे। गोल्डन ब्रिज पर कारें तिरछी खड़ी थीं, काला धुआं निकल रहा था, सड़क गड्ढों से भरी थी, पुल का एक कोना क्षतिग्रस्त था और दर्जनों शव जमीन पर चुपचाप पड़े थे। रेयांश मेहता ने अपने सामने तबाही का मंजर देखा, फिर आसपास का जायजा लिया। ये पक्का करने के बाद कि अब कोई दुश्मन नहीं बचा है, उसने सबको गाड़ी में बैठकर तेजी से भागने को कहा। चलो चलें, कोई तो इस जगह को संभालेगा। रंगपुर। रेयांश मेहता ने कहा, अधिकारी मेरे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे, आखिरकार मैं पीड़ित हूँ। व्योम राजपूत जो कार में बैठ गया था गुस्से से लाल होकर बोला, यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं बॉस। ड्रैगन हॉल बहुत आगे बढ़ गया है, खुलेआम हमें मारने की कोशिश कर रहा है। जो यून ने गहरी आवाज में कहा, जियाओ बर्मा में तुम्हारे जिन परिवार का कारोबार, अभी के लिए सब बंद कर दो। ड्रैगन हॉल जरूर दखल देगा और तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बना देगा। और कोशिश करो कि विदेश न जाओ। जब तक मैं ड्रैगन हॉल के मामले न निपटा लूं तब तक मेरे साथ मुंबई शहर में रहना ही बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन हॉल की मुख्य शक्ति विदेश में थी, खासकर कुछ ऐसे देशों में जहां व्यवस्था का अभाव था, जहां उनका असाधारण प्रभाव था। वहां वे एक छोटा मोटा युद्ध भी छेड़ सकते थे। जिन परिवार का आधा ज़ैद कारोबार बर्मा में था और उन्हें अक्सर इसे संभालने के लिए वहां जाना पड़ता था, जो बहुत खतरनाक था। व्योम राजपूत ने कहा, मालिक मैं बर्मा से बच सकता हूं, लेकिन मैं पुणे से वापस नहीं जा सकता। पुणे से का व्यवसाय मेरे पिता की जीवन रेखा है। मेरे बिना इसकी देखरेख में निश्चित रूप से कई समस्याएं आएंगी। रेयांश मेहता ने उसे मनाने की कोशिश करना छोड़ दिया। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, ऐसी स्थिति में मैं प्रथम वरिष्ठ भाई को तुम्हारे पास रहने और तुम्हारी सुरक्षा की रक्षा करने के लिए भेजूंगा।
और हाल ही में मैं आपको एक लाभदायक व्यवसाय दूंगा, पुणे प्रांत में नए फोमिंग एजेंट के लिए विशेष एजेंसी। व्योम राजपूत को पहले से ही पता था कि रेयांश मेहता एक रासायनिक कारखाना बना रहा है और एक नए फोमिंग एजेंट पर शोध कर रहा है। यदि फोमिंग एजेंट से होने वाले लाभ से क्षतिपूर्ति हो सके तो पुणे प्रांत में एक व्यवसाय भी उसके जेड व्यवसाय से अधिक लाभदायक होगा और यह बहुत स्थिर होगा। इससे व्योम राजपूत बहुत खुश हुआ, उसका चेहरा खिल उठा। व्योम राजपूत को और भी ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि रेयांश मेहता उसकी रक्षा के लिए एक मालिक भेजने को तैयार था। यही उसका सपना था। हालांकि पहला वरिष्ठ भाई आशीष वर्मा जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह शीर्ष गुरुओं में से एक था। हाल की लड़ाई लूबो के पुनर्जन्म जैसी थी, जंगली और दबंग दोनों। बाजीक्वान से किसी के द्वारा उसकी सुरक्षा किए जाने से उसकी सुरक्षा की भावना चरम पर थी। धन्यवाद बॉस, चलो इसे इस तरह करते हैं। व्योम राजपूत ने ड्रैगन हॉल की धमकी को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दिया। वह पूरी तरह से इस विचार में डूबा हुआ था कि उसके साथ एक मार्शल आर्ट मास्टर होगा। उसने योजना बनाई कि लौटने के बाद वह पहले वरिष्ठ भाई को एक मास्टर की तरह प्रतिष्ठित करेगा और चुपके से कुछ असली मार्शल आर्ट के दांव सीखेगा। जो यून ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, जब हम बाद में होटल लौटेंगे तो बाओजिंग आपके इलाज के लिए एक पेशेवर चिकित्सा टीम ढूंढेंगे। ड्रैगन हॉल का यह अचानक हमला मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बेशर्म होंगे। हालांकि रंगपुर शहर एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, फिर भी यह चीन का हिस्सा है। वे वाकई बहुत लापरवाह हैं। उसी समय इसने एक समस्या भी उजागर कर दी। दामा, मेरे पास बहुत कम सक्षम हाथ हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं। आशीष वर्मा, जो उसके बगल में था, ने गंभीरता से कहा, बॉस, क्या आपका मतलब है? आप चाहते हैं कि मैं और अधिक मास्टर्स ढूंढूं? रेयांश मेहता ने कहा, बिल्कुल। ड्रैगन हॉल के पास दावान जिले में उनकी सहायता करने वाले 10 गुरु थे। तो पूरे चीन में कितने गुरु उनके प्रभाव क्षेत्र में हैं? हालांकि आप सभी बहुत ताकतवर हैं, एक साथ 10 लोगों से लड़ने में सक्षम हैं और आपकी योग्यता उत्कृष्ट है, फिर भी आपकी संख्या बहुत कम है। अगर मुझे किसी से कुछ करवाना हो तो मेरे पास इतने लोग नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मैं मुंबई शहर में कुछ मास्टर्स रखना चाहता हूं, या कुछ को रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सुरक्षा के लिए, महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा के लिए रखना चाहता हूं। एक बार जब वे बिखर जाएंगे तो वे पूरी तरह से अपर्याप्त हो जाएंगे। जो यून आगे की योजना बना रहा था, कई संभावनाओं के बारे में सोच रहा था। ड्रैगन हॉल लोगों को सीधे रासायनिक अनुसंधान संस्थान में घुसकर नई फोमिंग एजेंट तकनीक चुराने या नष्ट करने के लिए भेज सकता था। मुख्य भूमि में, जहां गर्म हथियारों का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ऐसे मार्शल आर्ट मास्टर्स एक अघुलनशील अस्तित्व हैं। चाहे कितने भी साधारण सुरक्षा गार्ड या सेवानिवृत्त सैनिक हों, वे मार्शल आर्ट के उस्तादों के सामने कुछ भी नहीं हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, यदि ड्रैगन हॉल उसके उद्योगों पर हमला करता है, तो उसे अनुसंधान प्रयोगशाला की सुरक्षा के लिए लोगों को रखना होगा। लेकिन उस स्थिति में केवल 6 सदस्यों वाला प्लैनेट स्क्वाड वास्तव में अपर्याप्त होगा। प्रॉब्लमैटिक एड रिपोर्टेड हियर। 165/480 34.4%। 165/480 34.4%। Contents about this book. Intro about us contact Ashangelog Demsie Cookie Policai Privacy Policai Terms of Use Stats. Copyright सर्वाधिकार Copyright 2022 WTR योजक चिन्हलैब.com v1.10.12. The male protagonist stole my fiancée, so I stole her home. Chapter 161 WTRLAB WTRLAB. The male protagonist stole my fiancée, so I stole her home. 166/480 34.6%। 166 अध्याय 166 नया मिशन, भगवान स्तर की मार्शल आर्ट प्रतिभा। AI मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLASH। जोड़ एक छोटा अर्थ भी है, लेकिन वह सिर्फ कुत्तों को पालना जानता है। अर्थाउंड सामान्य शिकारी कुत्तों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनमें से 3 अकेले शेर या बाघ से लड़ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे मार्शल आर्ट के उस्तादों से निपटने के लिए काफी नहीं हैं। बाघों, तेंदुओं, भालुओं और शेरों से निपटना पारंपरिक मार्शल आर्ट के उस्तादों के लिए महज प्रवेश स्तर का चरण है। हालांकि अनुसंधान संस्थान की रक्षा के लिए एक मास्टर खोजने से पहले इसकी रक्षा के लिए अर्थाउंड की व्यवस्था करना वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। रेयांश मेहता के दिल में संकट की भावना पैदा हुई। वर्तमान में ड्रैगन हॉल निश्चित रूप से प्रौद्योगिकी विकसित करने के उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि ड्रैगन राजा ने बेईमान तरीकों का सहारा लिया और उसे नहीं मार सका, लेकिन उसके आसपास के लोगों को मार डाला, जैसे कि नैना सिंह, अश्विन परमार और अन्य, तो वह थोड़ा घबरा जाएगा। इसलिए स्थिति को स्थिर करने के लिए नए स्वामी ढूंढना एक जरूरी मामला है। अभी जो यून ने फैसला किया कि जैसे ही वह मुंबई सिटी लौटेगा, वह तुरंत ड्रैगन हॉल की सभी छिपी हुई ताकतों को साफ कर देगा। न केवल मुंबई शहर, बल्कि पूरे नवरंग प्रांत को पूरी तरह से साफ किया जाना चाहिए। जहां तक वह जानता था, अपने स्वामी के कारण ड्रैगन राजा का नवरंग प्रांत के एक बड़े शख्स के साथ महत्वपूर्ण संबंध था। यदि वह व्यक्ति हस्तक्षेप करता तो उसके जो परिवार के उद्योग एक पल में बर्बाद हो जाते। इस व्यक्ति के अलावा कई अन्य पेचीदा अस्तित्व थे। मुझे शीघ्र ही संपूर्ण नवरंग प्रांत को पवित्र भूमि बनाना होगा। इस तरह यहाँ कोई भी मेरे उत्थान को नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि ड्रैगन हॉल भी नहीं। जब से श्रेया राणा मेरे बिस्तर में आई है, वो मेरी औरत है। लॉन्ग जिंग अभी तक उसे पा भी नहीं पाया है, और वो पहले से ही मुझसे इतनी दुश्मनी रखता है कि बार बार मुझे अपंग बनाने के लिए लोगों को भेजता रहता है। अगर मैं तुम्हें पूरी तरह से मार नहीं डालता तो मेरे खलनायक बनने का क्या मतलब है?
रेयांश मेहता की निगाहें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, जब तुम वापस लौटोगे तो मैं तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि इस नवरंग प्रांत में तुम्हारे पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं होगी। जिस क्षण ड्रैगन राजा ने नवरंग प्रांत में कदम रखा, वह दूसरे पक्ष को शुरू से अंत तक पूरी तरह से असहज करना चाहता था, अन्यथा इस हत्या के प्रयास से उत्पन्न क्रोध को शांत करना मुश्किल होगा। कारण चाहे जो भी हो, दोनों के बीच झगड़ा पहले से ही असहनीय था। तभी सिस्टम से एक तीखी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जिससे हल्का सा कंपन हुआ। रेयांश मेहता, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था, प्रसन्नता से भर गया। यह एहसास, सिस्टम के पास नए विकल्प हैं। नहीं, यह एक और मिशन जारी करने वाला है। एक मिशन होने का मतलब है कि एक पुरस्कार मिलेगा। ये बिल्कुल सही समय पर आया। रेयांश मेहता को अभी महसूस हुआ था कि उसकी क्षमताओं में कुछ कमी है, तभी सिस्टम ने एक नया मिशन प्रस्तुत किया। रेयांश मेहता ने सिस्टम की जांच शुरू कर दी। ड्रैगन फाइट्स इन द स्काई कथानक के कारण मेजबान से मजबूत अंतःक्रिया का पता चला, जो मिशन सक्रियण शर्तों को पूरा करता है। यह मिशन अभी भी सिस्टम द्वारा सीधे जारी किया जाएगा, अब चयन की आवश्यकता नहीं होगी। मूल इनाम के अलावा एक अतिरिक्त यादृच्छिक इनाम प्राप्त होगा। मिशन इस प्रकार है, पता चला है कि पुरुष नायक ड्रैगन किंग वापस लौटने वाला है। मेजबान की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कृपया मेजबान के वर्तमान प्रांत और शहर में ड्रैगन किंग की सभी संबद्ध सेनाओं को तुरंत हटा दें और एक योग्य सुरक्षित वातावरण बनाएं। नवरंग प्रांत में ड्रैगन हॉल के सभी प्रभावशाली व्यक्तियों को मारना या भर्ती करना मिशन को पूरा करने के रूप में माना जा सकता है। पूरा होने पर मेजबान को मूल पुरस्कार परफेक्ट एंटी ग्रेविटी रिसर्च टेक्नोलॉजी और एक अतिरिक्त पुरस्कार दिव्य ग्रेड मार्शल आर्ट्स टैलेंट प्राप्त होगा। कृपया पुरुष नायक के लौटने से पहले मिशन को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा मिशन बदल जाएगा और सिस्टम मेजबान की जीवन सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाएगा। ... कार की खिड़की आधी खुली थी और रंगपुर की ठंडी रात की हवा ने जो उनको तरोताजा महसूस कराया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सिस्टम के मिशन की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। यह मिशन उनके विचारों और मुंबई शहर लौटने पर उनके द्वारा की जाने वाली योजनाओं के साथ पूरी तरह से संरेखित था तथा मूलतः सुसंगत था। भले ही सिस्टम ने मिशन जारी नहीं किया हो, फिर भी वह ड्रैगन हॉल की सभी सेनाओं और मुंबई प्रांत में छिपे हुए प्यादों और ड्रैगन हॉल से संबंधित सभी कर्मियों को खत्म कर देगा। अब न केवल अपनी सुरक्षा के लिए बल्कि सिस्टम के पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी जो यून प्रेरणा से भर गया। ये पुरस्कार बहुत उदार थे। पहला इनाम एक भविष्य की तकनीक थी, गुरुत्वाकर्षण विरोधी। यह एक और भविष्य की तकनीक थी जिस पर ब्लू स्टार ने अभी तक पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं की थी, ये केवल अवधारणा के रूप में ही अस्तित्व में थी। इसे विकसित करने का सबसे कठिन हिस्सा एंटी ग्रेविटी के लिए सामग्री और पदार्थ बनाना था और यह शोध प्रौद्योगिकी इस समस्या को हल कर सकती है। वर्तमान में लाइट हाउस कंट्री का उच्च तकनीकी अनुसंधान संस्थान गुरुत्वाकर्षण रोधी सामग्री अनुसंधान में सबसे उन्नत है। वर्षों से उन्होंने अनगिनत सामग्रियों पर शोध किया है और प्रारंभिक रूप से गुरुत्वाकर्षण रोधी मिश्रित सामग्रियों का विकास किया है। लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है और इसमें कई कमियां हैं, जैसे कि इसे कारों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हवाई कारें, हवाई महल, गुरुत्वाकर्षण रोधी हथियार आदि जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय था है। और अब जब तक मिशन पूरा हो जाता है, सिस्टम द्वारा दी गई अनुसंधान तकनीक जो यून को आसानी से इस पदार्थ को बनाने की अनुमति देगी, जिससे ब्लू स्टार अनगिनत वर्षों तक आगे रहेगा और भविष्य के प्रौद्योगिकी मानचित्र के सबसे महत्वपूर्ण कोने को पूरा करेगा। इस शोध प्रौद्योगिकी की एक झलक मात्र ही विश्व भर के वैज्ञानिकों को सामूहिक उन्माद में धकेलने के लिए पर्याप्त होगी। जिया देश के वैज्ञानिक और भी अधिक रोमांचित होंगे, रेयांश मेहता को भगवान के रूप में सम्मान देंगे, उसके लिए स्मारक बनवाएंगे और संभवतः उसे सभी महान वैज्ञानिकों के साथ स्थान देंगे। यदि एंटी ग्रेविटी कारें वास्तव में लॉन्च की गईं, तो जिया देश भविष्य का पहला राष्ट्र बन जाएगा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत बढ़ जाएगी। यह एक ऐसा देश बन जाएगा जिसमें शामिल होने का सपना सभी विदेशी लोग देखेंगे और राष्ट्रीय गौरव अभूतपूर्व रूप से बढ़ेगा। इसके बारे में सोचते ही जो यून का दिल उत्साह से धड़कने लगा, प्रत्याशा से भर गया और वह उत्सुकता से एक विज्ञान कथा शहर का दृश्य देखने की इच्छा करने लगा। यह इनाम बहुत बढ़िया था जिसकी उसे बहुत चाहत थी। अब उनके पास पहले से ही 2 तकनीकी उत्पाद थे, नया फोमिंग एजेंट और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक। बाद में एंटी ग्रेविटी तकनीक के साथ उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। यदि ये सभी प्रकाशित हो जाएं, तो जिया देश को उसकी सुरक्षा करनी होगी, उसकी सुरक्षा पर लगातार नजर रखने के लिए सेना भेजनी होगी और उसे आगे बढ़ने में मदद करनी होगी। देश को सबसे ज्यादा डर रेयांश मेहता की मौत से होगा। प्रत्येक प्रौद्योगिकी एक युग में क्रांतिकारी लहर पैदा कर सकती है। अपने दिल की लहरों को शांत करते हुए जो यून ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया। इन बातों के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी थी, उसे बिना ज्यादा कल्पना किए एक एक कदम उठाना था। दूसरा अतिरिक्त इनाम, दिव्य ग्रेड मार्शल आर्ट प्रतिभा, ने रेयांश मेहता के दिल को बेकाबू कर दिया जब उसने उन बड़े शब्दों को देखा। रंगपुर ब्रिज पर अभी अभी हुई मार्शल आर्ट की लड़ाई ने उसे अजेय कुंग फू के लिए बेहद उत्सुक बना दिया था, लेकिन उसकी उम्र सीमा से अधिक होने, औसत योग्यता और समय की कमी के कारण वह केवल इस सपने को अपने दिल में दबा सकता था। और अब प्रणाली ने दिव्य ग्रेड मार्शल आर्ट प्रतिभा का इनाम प्रस्तुत किया, जो निस्संदेह उसके लिए समय पर मदद थी। ये कितना शक्तिशाली है। जो यून ने अपने होठों को दबाया, अपनी उत्तेजना को दबाया और दिव्य ग्रेड मार्शल आर्ट प्रतिभा के परिचय को देखा। एक सरसरी निगाह डालने के बाद वह फिर से उत्तेजित हो गया और शांत नहीं रह सका। कोई भी मार्शल आर्ट, उसे एक नज़र में याद रखें, एक सेकंड में उसमें महारत हासिल करें, एक क्लिक से अधिकतम स्तर प्राप्त करें। इस प्रतिभा के साथ मार्शल आर्ट के मार्ग पर आने वाली सभी बाधाएं मेरे द्वारा सीधे नजरअंदाज कर दी जाएंगी। अब कठिन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, आसानी से महारत हासिल की जा सकेगी।
जब तक मुझे मुख्य बिंदु याद हैं, मेरी तुलना किसी ऐसे बुजुर्ग ग्रैंड मास्टर से की जा सकती है जिसने जीवन भर अध्ययन किया है। कुछ अस्पष्ट बिंदु एक जोड़ एक जितने सरल होंगे। बहुत मजबूत, यह एकदम सही मार्शल आर्ट प्रतिभा है, सीधे अधिकतम स्तर की समझ। जिया देश के 5000 साल के इतिहास में ऐसा व्यक्ति शायद कभी नहीं दिखाई दिया। आशीष की प्रतिभा से भी अधिक असामान्य।